तो हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत करते हैं शिवम जीएस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये क्लास ऑल कंपटीटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और स्टेट एग्जाम हो गया, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया। वर्तमान में बिहार चुनाव की वजह से अनेक वैकेंसी आई हैं। तो ये क्लास ऑल कंपटीटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज से हम जीएस का एक सब्जेक्ट होता है इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज से हम इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? इतिहास। आज से हम इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि वो चीज क्या है। देखिए, आज से हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में अच्छे से हमें जान लेना चाहिए कि वो इतिहास क्या है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इतिहास क्या है? क्या इतिहास इतिहास क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि इतिहास क्या है। तो अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। मतलब जो कुछ अतीत मतलब पहले बीत चुका है, जो कुछ बीत चुका है वह एक प्रकार का महत्वपूर्ण घटना होना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ। तो वह एक प्रकार का घटना हो गया, महत्वपूर्ण घटना हो गया, उसको हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उसको लिख देता हूं कि मैं क्या बोला हूं। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इतिहास क्या है? अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। देखिए, इतिहास क्या है वो समझा। उसके बाद इतिहास के जनक या इतिहास के पिता कौन थे? क्या क्वेश्चन बनता है? इतिहास के जनक या इतिहास के पिता। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इतिहास के जनक। इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। बस हम 1 मिनट में आते हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा ये ब्लू में इंक कम हो गया था तो वही हम भरने चले गए थे। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इनका निवास स्थान कहाँ था, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे? हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका निवास इनका निवास स्थान कहाँ था? तो ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के रहने वाले थे, जिसे हम ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ये एक निवासी कहाँ के थे? यूनान के थे। इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक
पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ठीक है, देखिए इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस हो गए। ये कहाँ के रहने वाले थे, मतलब ये कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के रहने वाले थे, जिसे हम ग्रीक भी बोलते हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो हिस्टोरिका थी। इनकी पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका थी। देखिए H इक्वल टू H, इसको आप याद रखिएगा। H से हेरोडोटस, H से हिस्टोरिका, H से हेरोडोटस और H से हिस्टोरिका। ठीक है, तो हमने ये जाना कि इतिहास क्या है। उसके बाद इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस थे। इनका निवास स्थान कौन था और इनका पुस्तक कौन सा था। ठीक है, ये हमने जाना। तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी पे नोट्स करते जाइएगा। देखिए जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे चाहे बोलेंगे, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी का असली कमाई, एक विद्यार्थी का असली कमाई उसका खुद का नोट्स होता है। देखिए बैच एक समय के साथ आता है और बैच एक समय के साथ उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और बैच खत्म हो जाता है। ठीक है, परंतु अंत में हमारा क्या बचता है? खुद का मेहनत, खुद की नोट्स बचता है। तो आप लोग जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको आप अपने कॉपी पे नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी की असली कमाई होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने ये जाना। देखिए इतिहास हम पढ़ने से पहले हम कुछ आपको बता देना चाहते हैं। देखिए इतिहास एक बड़ा सब्जेक्ट है, इतिहास एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट के तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास एक बड़ा सब्जेक्ट है तो उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला कौन सा भाग है? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। और दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में, 3 भागों में। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। एशियंट, ठीक है, पहला क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। देखिए इतिहास को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला कौन सा भाग है? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे इंग्लिश में एशियन हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा कौन सा भाग है? तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे इंग्लिश में मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या? मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे।
देखिए हम एक एक करते पढ़ेंगे, क्या एक एक करते पढ़ेंगे। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस लिखवा देंगे, ठीक है। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस लिखवा देंगे। जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस लिखवा देंगे। जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस लिखवाएंगे, ठीक है। हम एक साथ नहीं सिलेबस लिखवाएंगे, क्यों? देखिए क्योंकि इतिहास एक बड़ा पार्ट है, तो हम तीनों का सिलेबस एक साथ लिखवा देंगे। जब हम तीनों का सिलेबस एक साथ लिखवा देंगे तो आप लोग सोचने लगेंगे कि यार हम इतिहास में इतना टॉपिक पढ़ना है कि हम इतिहास ही पढ़ेंगे, हम क्या इतिहास पढ़ेंगे तो और सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा? तो आप लोग डरिए नहीं, इसलिए हम एशियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस, और सॉरी जब एशियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस, जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस, ठीक है। तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे एशियन हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए कि हमें इसके बाद ये पढ़ना है और इसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। एक विद्यार्थी के माइंड में एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें इसके बाद ये पढ़ना है, तो उसको आप नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट्स कर लिया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। देखिए हमने बोला ना कि जब हम एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस लिखवाएंगे, उसका सिलेबस लिखवाएंगे और उस सिलेबस को एक एक करते हुए, उस सिलेबस को एक एक करते हुए पढ़ेंगे। जब एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज से हम एशियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका हम सिलेबस लिखवा देते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, देखिए पहला क्या है? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक है। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक का। दूसरा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता, ठीक है। और उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद क्या है? वैदिक सभ्यता। उसके बाद महाजनपद, महाजनपद, 16 महाजनपदों की चर्चा की गया है। उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध, बौद्ध जिसे हम धार्मिक क्रांति भी कहते हैं, धार्मिक धार्मिक क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मगध साम्राज्य, उसके बाद सिकंदर, सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर। उसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश। उसके बाद शासक, उसके बाद कुषाण, कुषाण वंश, संवत वंश, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद वाकाटक वंश, उसके बाद पुष्यभूति, पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के
प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश। देखिए, प्राचीन भारत का ये सिलेबस है। जब हम प्राचीन भारत स्टार्ट किए हैं तो उसका हम सिलेबस लिखवा दिए हैं। इसको हम एक एक करते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं। पहला क्या है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, 2 3 4 5 6। देखिए, तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद। 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है, तो महाजनपद। उसके बाद जैन धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। देखिए, इन धर्मों को धार्मिक क्रांति कहते हैं। धार्मिक क्रांति के अंतर्गत हम बताएंगे कि धार्मिक क्रांति क्यों हुआ और ये खत्म क्यों हो गया। इसके बारे में हम जब धार्मिक क्रांति पढ़ेंगे तो उस समय हम चर्चा करेंगे कि धार्मिक क्रांति क्यों हुआ। उसके बाद मगध साम्राज्य। देखिए, 16 महाजनपद में एक मगध साम्राज्य था जो बहुत विकसित था, तो अलग से मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। मगध साम्राज्य के बाद सिकंदर, जिसे विश्व विजेता कहते हैं, वही सिकंदर जो इतिहास में विश्व विजेता कहते हैं। ये एक विदेशी आक्रमणकारी थे, इनका नाम एक सम्मान के साथ लिया जाता है, तो इसलिए हम सिकंदर को विश्व विजेता भी कहते हैं। उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शक शासक के बारे में, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद संगम वंश, उसके बाद गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कौन पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यह एक इतिहास में महान शासक हैं, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में 2 लाइन बता देना चाहते हैं। देखिए, एक अकबर और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न की चर्चा किया गया है, तो यह इतिहास में मतलब फेमस राजा थे, गुप्त साम्राज्य। उसके बाद वाकाटक वंश, ठीक। उसके बाद पुष्यभूति या वर्धन वंश। वर्धन वंश के अंतर्गत हर्षवर्धन, जो एक महान शासक कहलाए, उनको भी वर्धन वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देखिए, ये हमारा, और थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, 1 मिनट। देखिए, यह हमारा दक्षिण भारत हो गया। तो प्रमुख राजवंश, ये जो छोटे छोटे राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा गया, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो ये हमारा भारत है, तो दक्षिण भारत मतलब दक्षिण भारत में जो भी छोटे छोटे राजा हुए हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट्स कर लीजिए। मैंने बताया ना कि एक विद्यार्थी की असली कमाई क्या होती है, तो उसका खुद का नोट्स होता है। क्या होता है, उसका खुद का नोट्स होता है। तो पहले आप प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस लिख लीजिए। जब हम सिलेबस लिखवा दिए हैं तो हम एक एक करते पढ़ते जाएंगे। क्या, एक एक करते पढ़ते जाएंगे। एक विद्यार्थी के माइंड में एक माइंड सेट हो जाता है, उसको एक माइंड सेट हो जाता है कि इसके बाद हमें ये पढ़ना है, इसके बाद ये, 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 ऐसे ऐसे करते करते पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट्स करते जाइए, ठीक है। इसको नोट्स करते जाइए। तो आप लोग इसको नोट्स करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट्स कर लिया होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है।
देखिए, कुछ विद्वानों ने इतिहास का वर्गीकरण किया है, कुछ विद्वानों ने इतिहास का वर्गीकरण किया है, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण। देखिए, कुछ विद्वानों ने इतिहास का वर्गीकरण किया है, कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। कितने भागों में? 3 भागों में किया है। ठीक है, 3 भागों में किया है। तो पहला कौन सा भाग है? प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा क्या है? आदिऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा क्या है? तो ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं। तो देखिए, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। पहला क्या था भैया? प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या था? प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा क्या है? आदिऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है? आदिऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन बना होगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदिऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। इसका भी हम वर्णन करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है भैया, आदिऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, देखिए, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मतलब कि मानव तरह से बकलोल था, मतलब पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता है। तो मानव क्या है भैया? मानव लिखना पढ़ना दोनों नहीं जानता है। क्या है भाई? जिसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों नहीं जानता है। तो देखिए, इसका हम परिभाषा बताते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव ना ही लिखना जानता है ना ही पढ़ना जानता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव ना ही लिखना जानता है ना ही पढ़ना जानता है। तो ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग भूल जाएंगे। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव न लिखना न पढ़ना जानता था। ठीक है, तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव ना लिखना ना पढ़ना जानता था, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं भैया? तो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये समझ में आया। तो उसके बाद आदिऐतिहासिक काल क्या है? क्वेश्चन बना हमारे दिमाग में कि आदिऐतिहासिक काल क्या है। तो देखिए, जिसमें मानव लिखना तो जानता है परंतु
पढ़ना नहीं जानता है। मतलब लिखना, देखिए मैं फिर से बताता हूं, आदि ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें मानव लिखा परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो मैं लिख देता हूं, जिसमें मानव लिखा परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ये देखिए, ये क्या लिखा भैया? ऐसे लिख दिया, ये सिंबल भाव चित्रात्मक, जिसे हम भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं। देखिए ये समझ में आ रहा है आपको ये क्या लिखा गया है? एक तरह से सिंबल है। क्या है? सिंबल है, भाव चित्रात्मक है, एक तरह से सिंबल है। देखिए इसमें मानव अपनी भाषा में, कुछ ना कुछ तो लिखा, परंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसमें मानव अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा, परंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो मैं परिभाषा भी बता देना चाहता हूं इसका, कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना तो जानता था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। देखिए तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना जानता था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल में मैं क्या बोल देता हूँ? सिंधु घाटी सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कुछ ना कुछ अपनी भाषा में लिख के गए हैं, लिखे, परंतु हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या है? लास्ट वाला क्या बचा? ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल में मानव लिखना भी जानता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक काल में मानव लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। मतलब वह एक प्रकार का शिक्षित हो गया है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, लिखना पढ़ना दोनों जानता है। ऐतिहासिक काल में मानव लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। क्या? लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं अपनी परिभाषा में। मैं इसका परिभाषा भी बता देता हूं। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों जानता है। पढ़ना लिखना दोनों जानता है, ठीक है। मानव इसमें शब्द हो चुका था, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसमें मानव ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
इसका उत्तर दीजिएगा। क्या दीजिए, मैं आप बता देता हूँ कि आप लोग देखिए। क्वेश्चन बना था इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है। लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है भैया? तो प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्वेश्चन क्या बना है कि इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसमें मानव इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसमें मानव लिखना तो जानता है। सॉरी, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसमें मानव लिखना तो जानता है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो कौन सा है? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्वेश्चन बना था कि इतिहास का कौन सा कालखंड है जिसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों जानता है। तो ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो हमने देखा कि इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है कि 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा क्या है? आदि ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मैंने इसको गलत लिखा, सॉरी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? लिखना जानता नहीं है, नहीं पढ़ना जानता है, मतलब मानव ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था? लिखना तो जानता है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखना तो जानता है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में क्या भाई? तो लिखना और पढ़ना दोनों जानता है। क्या? लिखना और पढ़ना दोनों जानता है। तो आज क्लास हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। तो देखिए, जो कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट आप करिएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। देखिए, हमारी लिखावट भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ऐसे ये चीज समझ में नहीं आया है, तो मैं अपनी लिखावट भी चेंज कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई भी इस क्लास में प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, ये चीज़ क्या लिखा गया है, तो उसको हम सुधारेंगे। ठीक है। कोई मतलब देखिए, कल हम क्लास लेने से पहले यदि आपका कमेंट आया होगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो अगले दिन हम क्लास लेने से पहले आप लोग को हम समझाएंगे कि आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो ये चीज़ हम पहले समझाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो उम्मीद के साथ हम कह रहे होंगे कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसे लगा। और ये मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ठीक है। तो जय हिंद,